माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पककर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल देखने में लग ही नहीं रहा कि हमने इसे ओवन के बगैर बनाया है। यही पिज़्ज़ा अगर आप बाज़ार से लेने जाएँ तो यकीन जाने 1000-1200 से कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और हमने इसे घर में सिर्फ 100-150 के खर्च में ईज़िली तैयार कर लिया है। तो कितनी ज़बरदस्त इसकी फुली हुई डो तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दिया और 1 चम्मच इसमें मैंने ईस्ट डाल दिया है, क्योंकि ज़बरदस्त सी डो फुली हुई बनाने के लिए नीम गर्म पानी हमेशा इस्तेमाल करें। डो इसका ईस्ट का रिएक्शन शुरू हो चुका है। इसके अंदर इसे मैंने खुले बाउल में डाली और 1 चम्मच इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम इसमें मैंने नमक डाल दिया है और 2 चम्मच इसमें जाएगा मैदा डालकर आपने हाथ की मदद से जो है वो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमने मज़ीद पानी डालना है, तो हमने इसे सिर्फ नीम गर्म पानी के साथ ही गूंदना है। इससे क्या होगा कि डो जो हमारी ईस्ट है वो जल्दी से रिएक्शन में आ जाएगी और डो हमारी जल्दी फूल जाएगी। जैसे कि अब सर्दियां हैं तो इसलिए जो है वो नीम गर्म पानी मैंने गूंदा है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 चम्मच घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद अच्छे से मुक्की लगाकर गूंद लेंगे और इसके ऊपर घी लगाकर इसे रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे के लिए जो है वो हम इसे फूलने के लिए रख देंगे, और इसे आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें या फिर इसे ऊपर से अच्छे से कवर करके किसी गर्म जगह पर रखें ताकि ये जल्दी से जल्दी फूल जाएगा। तो यहाँ पे हम चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, आधा चम्मच इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर और आधा चम्मच इसमें जाएगा अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है एक चम्मच इसमें जाएगा विनेगर, और यहाँ पे 2 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे टमाटो केचप के। आप चिली सॉस या कोई भी और सॉस अगर आपके पास अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ों से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। 2 चम्मच इसमें घी डाला और घी को अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो शामिल कर देंगे। चिकन को जो है वो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चिकन जो है वो इसे तिक्का फ्लेवर देने के लिए तिक्का मसाला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे चिकन मेरा रेडी हो चुका है। इसे हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पे हम सॉस का तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसे बिना चीज़ के बना रहे हैं तो इसके अंदर हम वाइट सॉस का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच घी जो है वो अच्छे से गर्म करके उसमें 1 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया। मैदे को अच्छे से भून कर हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा मैंने डाल लिया, बाकी 2 दफ़ा और डालकर हम 1 कप अपना दूध इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है ये हमारी सॉस तैयार हो रही है। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाए तो हम इसे अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलें जी, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। ये साइज़ में दुगना जो है वो फूली हुई है। तो अब हम इसे जो है वो निकाल लेंगे और इसकी जो है वो रोटी बनाएंगे। पिज़्ज़ा नीचे जो हम पिज़्ज़ा की बेस बनाएंगे, इससे सारी डो को मैंने इकट्ठा करके एक पेड़ा बना लिया और बोर्ड के ऊपर अच्छे से मैदा डस्ट करके इसे निकाले। इसे हाथ की मदद से प्रेस करके जो है वो हम एक रोटी बना लेंगे। इस रोटी को जो है वो हम 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर सेंक लेंगे ये पैन में। तो आप देख सकते हैं रोटी मैंने बेल कर यहीं पे ले आई हूँ और इसे जो है वो इसकी साइड पलट लेंगे। तो इस साइड से देखें हल्की फुल्की ये पक चुकी है, और इसे जो है वो आप चाहें तो कांटा चम्मच की मदद से, यहाँ लेकिन मैंने नाइफ़ का वो छुरी का इस्तेमाल किया, उसकी मदद से जो है वो अच्छे से इसके ऊपर हम लगा लेंगे कट्स और इसे सॉस को लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप के अंदर ही जो है वो थोड़ी सी दरी मिर्च और ये डालकर मैंने इसकी सॉस तैयार कर ली थी। जो हमने वाइट सॉस तैयार किया उससे टॉपिंग करेंगे। तो ये देखें इसके लिए हमें चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने सारे जो है वो इसे अच्छे से रेडी कर लिया। अब हम इसे बेक करेंगे और बेक इसी पैन के अंदर हम इसे जो है वो मीडियम से लो फ्लेम पर जो है वो रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसी दौरान आपने आंच को बिल्कुल दम वाली आंच जो होती है वो रखनी है। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और दोनों साइडों से अच्छे से ये कुक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी फुली हुई जो है वो ये तैयार हुई है बेस। उम्मीद करती हूँ आपको आज की आसान सी पिज़्ज़ा बनाने की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।